Good morning student, welcome to my channel Learn with IITian. I am प्रकाश पाल, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ IIT BHU एंड हम लोग मॉडल्स स्टार्ट किए थे। पिछले 2 लेक्चर हो चुके हैं मॉडल्स के। अगर आपने नहीं देखा है तो लर्न विथ IITian चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉडल्स से बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द मॉडल्स दिस। सो देखिए सॉल्यूशन। पहला क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 mod x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें जो अननोन है जैसे x, इस x का वैल्यू निकालना है। तो क्या बोला गया था कि केस फर्स्ट, एक तो मेथड ऐसा है जैसे मेथड 1 अगर बोले तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि जो मॉडुलस फंक्शन है पहले उसको डिफाइन कर लें कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है। एक्स कब, जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होता है माइनस एक्स जब एक्स क्या हो लेस देन 0। सो यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए यहाँ 2 कंडीशन बनेंगे। केस फर्स्ट, पहला केस लेते हैं जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 और मॉड एक्स क्या हो गया एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू क्या आया -1 और 8। तो ये केस 1 से आया, बट हमने केस 1 में x को क्या माना था पॉजिटिव। देयरफॉर ये जो निगेटिव वैल्यू है ये क्या हो गया रिजेक्टेड, ये क्या हो गया रिजेक्टेड। सो केस 1 से यहाँ पे हम अगर हम लिखें सो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया x इज इक्वल टू 8, एक ये आया। अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड व्हेन x इज लेस देन 0। सो इफ x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और मॉड x जो है वो माइनस एक्स होगा। तो -7 इंटू मॉड x की जगह कितना लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अच्छा से लिख देते हैं 7। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले तो x प्लस 8 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 इज 0। देयरफॉर यहाँ आया x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 8। बट इस केस में हम लोग x क्या लिए थे निगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो गया रिजेक्टेड। सो केस 2 से सिर्फ एक्सेप्टेड वैल्यू कौन होगा -8। सो व्हेन x इज लेस देन 0, x कितना आया -8। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो फाइनल आंसर क्या हो गया केस 1 और केस 2 दोनों को मिलाकर लिखेंगे। सो केस 1 से हमारा कितना आया x इज इक्वल टू 8 और केस 2 से आया x इज इक्वल टू -8। देयरफॉर इसका जो फाइनल आंसर होगा फर्स्ट का वह होगा x इज इक्वल टू +-8। तो ये हो गया आंसर। सो इस क्वेश्चन को हमने मेथड 1 से देखा कि पहले मॉडुलस x को डिफाइन कर लिया केसेस वाइज में और फिर इसको सॉल्व किया। इसका एक सेकेंड मेथड भी है मेथड 2 कि जो x स्क्वायर है ना उसको हम लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर भी। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर भी एक कैसी क्वांटिटी है ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज कैसी क्वांटिटी है पॉजिटिव क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। और मॉडुलस भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसका स्क्वायर भी क्या आएगा ये भी पॉजिटिव। देयरफॉर हम एक्स स्क्वायर लिखें या मॉड एक्स का स्क्वायर लिखें, दोनों क्या है सेम चीज। जैसे एग्जाम्पल से भी अगर समझ लीजिए कि लेट से एक्स इज इक्वल टू है -5, तो अगर हम -5 के स्क्वायर लें तो ये कितना हो गया -5 इंटू -5 माइनस इंटू माइनस प्लस
और 5 इंटू 5 25। और अगर हम मॉड ऑफ -5 का स्क्वायर लिखें तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ -5। मॉडुलस के अंदर का टर्म कैसा है, निगेटिव, तो माइनस के साथ आएगा बाहर, तो माइनस ऑफ, और ये टर्म क्या है -5, और इस पूरे का स्क्वायर, तो ये भी क्या आया 25। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो एक्स स्क्वायर का मोड आया वही मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर आया। इट मीन्स जो यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या बोले कि जो एक्स स्क्वायर है वह मॉड एक्स का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -7 मॉड एक्स -8 इज इक्वल टू 0, इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स के स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर, -7 मॉड एक्स -8 इज इक्वल टू 0। अब मॉड एक्स क्या हुआ, रिपीटेड हुआ, 2 बार रिपीट किया। और लेक्चर 1 से ही हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे थे उसी टाइम से, कि अगर कोई क्वांटिटी रिपीट करे तो उसको कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे ये 2 बार रिपीट किया तो लेट मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। देयरफॉर ये क्या बन गया, टी स्क्वायर -7t -8 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें तो ऐसा आ गया, यहाँ से क्या आया t-8 इंटू टी प्लस 1, सो दिस इज 0। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी -8t, ठीक है। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आया 8, -1। अब ध्यान दें टी हमने किसको माना था, मॉडुलस ऑफ एक्स को। देयरफॉर यहाँ से क्या आया कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या आया 8 और -1। बट हम देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा क्वांटिटी है, मोड ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर ये जो निगेटिव वैल्यू आया है ये हो जाएगा रिजेक्टेड, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर मॉड एक्स का पॉसिबल वैल्यू क्या आया 8। एंड एक अगेन फॉर्मूला है, हम लोग देखे थे कि जब मॉड एक्स बराबर ए हो तो एक्स कितना होता है +-a। देयरफॉर यहाँ से एक्स कितना आ गया +-8। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ गया, केसेज वाइज में यहाँ ब्रेक नहीं करने पड़े। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स के स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब हम लोग ऐसा लिख लेते हैं तो इक्वेशन में कई बार सिंपल हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि मेथड 1 में हमें केसेज लेना पड़े थे, यहाँ पे कोई केसेज नहीं लेने पड़े, डायरेक्ट ही आ गया एक्स का वैल्यू +-8। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है x² - x + 1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² - x - 1, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि एक तो केसेस वही है कि दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव कब होगा और ये पॉजिटिव कब होगा, फिर ये नेगेटिव कब होगा और ये नेगेटिव कब होगा। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेथड 1 में, है ना, मेथड 1 इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये मॉडुलस जो है वो हमारा एज इट इज उतरेगा कब, जब x जो होगा ये मोड के अंदर का क्वांटिटी कैसा हो पॉजिटिव, और ये भी सेम एज इट इज उतरेगा x² - x - 1 कब, जब ये भी मोड के अंदर का क्वांटिटी कैसा हो पॉजिटिव, है ना। इक्वालिटी लगा देते हैं लेट्स से दिस। और अगर ये क्वांटिटी लेट्स से ये क्वांटिटी आ गई निगेटिव, ठीक है, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही रही, यहाँ टोटल 4 केसेस बनेंगे। केस 1 जब दोनों पॉजिटिव है, केस 2 जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, केस 3 जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, मीन्स x² - x + 1 ग्रेटर देन 0 एंड x² - x - 1 लेस देन 0। और एक फोर्थ केस बनेगा जब दोनों ही निगेटिव हो, मीन्स x² - x + 1 लेस देन 0 एंड x² - x - 1 भी लेस देन 0। तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा कि अब देखते हैं जब x² - x + 1 लेस देन 0 ये निगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ आएगा x² - x + 1 एंड दिस इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज आ जाएगा x² - x - 1। फिर जब ये पॉजिटिव है तो ये ऐसे ही x² - x + 1
और ये निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। फिर यहाँ दोनों निगेटिव है तो दोनों में माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। और इस तरीके से इक्वेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम इस मेथड से करें तो, क्योंकि एक तो है कि इन दोनों इक्वलिटी को भी सॉल्व करना है 4 टाइम्स और एक इसको भी सॉल्व करना है। देयरफॉर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब LHS में भी मॉड इन्वॉल्व हो और RHS में भी मॉड इन्वॉल्व हो और LHS इज इक्वल टू RHS दिया हो, हम एक सेकेंड मेथड का यूज करते हैं। कैसे, देखिए। जैसे हम सेकेंड मेथड क्या है कि अभी अभी हम लोग देखे थे कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, जो मॉड एक्स का स्क्वायर होता है। सो यहाँ से अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, क्या ले लें, स्क्वायर रूट कर दें, तो ये क्या हो गया, रूट एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, मॉड एक्स। मीन्स यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि जो रूट एक्स स्क्वायर है उसको हम मॉड एक्स लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में ही, कि कहीं भी अगर मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो उसको मॉडुलस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए ये जो यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी मॉड है तो इस फॉर्मूला से इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको जो है वो हम लोग ओपन कर देंगे, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया एक्स क्यूब, माइनस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया 2x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, वन का स्क्वायर वन ही आ जाएगा, माइनस 2ab, और ये हो गया प्लस 2bc और माइनस 2ac। तो ऐसा लिखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac, एंड यहाँ भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc, है ना, और माइनस 2ac, इस टाइप से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 2x क्यूब इससे कैंसिल, और यहाँ पे और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, वन भी जो है वो इससे कैंसिल। देयरफॉर यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे टोटल बचा माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हो गया माइनस 4x, और इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर। देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ से हमारा आया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए कई बार गड़बड़ी ये होता है कि हम लोग x और x को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से सिर्फ एक ही रूट आता है, x इज इक्वल टू 1, बट ध्यान रखें कि x इज इक्वल टू 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप चेक करें तो 0 है और 0 का स्क्वायर भी 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन आएगा। तो ये सोल्यूशन कैसे आएगा, तो मैथमेटिक्स में एक रूल है कि जब भी दोनों साइड अगर अननोन हो तो उसको कभी भी रूट्स को कैंसिल नहीं करते हैं। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, एक्स स्क्वायर इज 0, एंड यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स इज 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आया, 0 एंड 1। सो ये हमारा x का फाइनल आंसर हुआ 0 एंड 1, दो वैल्यू आए जिसके लिए ये दोनों मॉडुलस इक्वल होंगे।
सो ये हमारा है फाइनल आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। थर्ड हमारा है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। इसको भी हम चाहें तो दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे मेथड 1, एक तो है कि केसेस में इसको ब्रेक करें कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। मीन्स मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो एज इट इज बाहर आएगा। कब? जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। कब? जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0 हो। ठीक है। और इसको अब क्या करना पड़ेगा? सो आप देखिए, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इफ x इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है। अब देखिए, एक फॉर्मूला, एक इनइक्वालिटी में हम लोग याद रखते हैं, एक थ्योरम जैसा ये जो भी बोले कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 लिखा हुआ है और लेट से कि a स्मॉल है b से, तो इसका सॉल्यूशन होता है x का वैल्यू a से लेकर b तक। ठीक है। यस। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 लिखा हुआ है और लेट से a छोटा है b से, तो इसका जो इस इनइक्वालिटी का फाइनल सोल्यूशन होता है वो x का वैल्यू a से लेकर b तक होता है। सिमिलरली अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और लेट a छोटा है b से, तो ऐसे केस में x का वैल्यू लेस देन a और x का वैल्यू ग्रेटर देन b होता है। ये दो चीज़ हम याद रखते हैं। ठीक है। और अगर इसको हमें प्रूफ देखना है कैसे है, तो देखिए, जैसे यहाँ से देखिए, एक तो है कि डायरेक्ट इसके बेस पे हम लिख सकते हैं और दूसरा है कि बिना इसको हम याद किए भी लिख सकते हैं। कैसे? अभी हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करना है x इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड है कि जितने भी फैक्टर हैं सबको 0 के बराबर इक्वेट करें। तो इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर इक्वेट किए, तो x का वैल्यू क्या आया? 0,2। फिर जो भी वैल्यू आया उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। ये 2 आया, ये 0 आया, इस टाइप से। अगर हम 2 से बड़ा कोई क्वांटिटी ले, लेट से 3, तो 3 पर ये क्या ऐसा आ रहा है? 3 पॉजिटिव है और 3 माइनस 2 पॉजिटिव, ये पूरा आया पॉजिटिव। और हर रूट को मार्क करें कि वो कितने टाइम्स आया है। जैसे 0 1 टाइम्स आया मतलब ऑड टाइम्स, और 2 भी 1 टाइम्स आया ऑड टाइम्स। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए तो साइन चेंज हो जाता है। मीन्स यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया? माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया? प्लस। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिटेल में हम लोग पढ़े हैं लेक्चर 3 में, वेवी कर्व मेथड में, जो लर्न विथ आईटीएन चैनल पे वहाँ पे अपलोडेड है। सो अगर इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x वेन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जब इक्वालिटी ग्रेटर देन 0 कब है? जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इस और इस इंटरवल में। सिमिलरली ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जब ये लेस देन 0 इस बीच में है। सो x का वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 2 तक। अब देखिए, देयरफॉर ये जो दिया हुआ है इसको हम क्या लिखें? एक्स स्क्वायर माइनस 2x को वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ क्या है? प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। कब? जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। और इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये तो एज इट इज है प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, जब x का वैल्यू क्या हो? 0 से लेकर 2 तक हो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज 0 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू है 0 से लेके 2 तक।
अब जो यहाँ आया देयरफॉर ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज 0 व्हेन 0 टू एक्स का वैल्यू 2 तक, ठीक है, 0 से 2। सो इसको अगर हम फैक्टर करें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ये 0 है ना, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये अगर हम फैक्टर करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, यहाँ पे अगर देखें तो इस इक्वेशन का d निकाले तो d निगेटिव है, डिस्क्रिमिनांट, ये क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b कितना है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4, a है 1 और c है 6, सो 9 माइनस 24, d कैसा है निगेटिव। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d निगेटिव मतलब रूट्स कैसे आएंगे इमेजिनरी। सो इस ये जो केस है इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, देयरफॉर हमें जो सॉल्व करना है वह सिर्फ यही केस सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज 0, देयरफॉर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0, देयरफॉर x का वैल्यू आया 3 माइनस 2। अब केसेस से इंटरसेक्शन लेंगे कि यहाँ पे केसेस क्या था कि आइदर x 0 से छोटा हो, 0 से छोटा है तो ये एक्सेप्टेड है, और x 2 से बड़ा हो तो ये 2 से बड़ा है, ये भी एक्सेप्टेड है। देयरफॉर इसका जो फाइनल आंसर आया वह x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2 आया। सो ये था मेथड 1। मेथड 1 में हम लोगों ने देखा कि मॉडुलस x को पहले हम लोगों ने डिफाइंड किया कि वो पॉजिटिव कब होगा, फिर केसेस बनाए और फिर इसको सॉल्व किए, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड देखते हैं कि बिना मॉडुलस को डिफाइंड किए भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो हमारा है मेथड 2। मेथड 2 हम लोग यही यूज करेंगे, जैसे अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि रूट एक्स स्क्वायर है, उसको क्या लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे मॉडुलस का। इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, ऐसा दिया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट, इसको राइट साइड में ले जाएंगे 6 माइनस एक्स। इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हेल्प से कि अगर मॉड x है तो उसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। सो मॉडुलस ऑफ दिस है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अब दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एंड दिस इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। यहाँ से अगर हम सभी को एक साथ लाएं तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और ये राइट साइड में आ गया प्लस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसको इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग किए बोथ साइड तो हमारा ऐसा आ गया, फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किए तो ऐसा आ गया, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड लेके आए तो ये आ गया, और ये बन गया हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और हम जानते हैं कि जब भी क्यूबिक बन जाए या बाई क्वाड्रेटिक बन जाए तो उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। सो वैल्यू पुट कर करके देखते हैं कि ये कौन से वैल्यू पर जो है वो सेटिस्फाई करा। तो x का वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं किया, -1 पुट करके देखें तो ये आ गया 1, ये हो गया +4 और ये हो गया +3 -12 -36, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। लेट्स से x इक्वल टू -2 पुट करें, ये कितना हो गया 16 और -2 का क्यूब हो गया -8 इंटू 4 प्लस 32 और ये हो गया 4 इंटू 3 12 और ये है -24 -36। ठीक है, और
अच्छा इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 6 2 8 ये 0 60 आया और ये भी कितना आया हमारा 60 मीन्स ये 0 आ जा रहा है। Therefore x का वैल्यू -2 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। Therefore यहाँ से जो फाइनल आंसर इसका आया वह x कितना आया -2 and 3। तो इस टाइप से हमने देखा कि जब भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाए तो इसका डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है, हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। अलग अलग वैल्यू रखकर चेक करते हैं कि कौन से वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने देखा कि x -2 पर सेटिस्फाई हो रहा है और x 3 पर भी सिमिलरली वैसे रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया -2 and 3। तो इस टाइप से हमने मेथड 2 में देखा कि बिना मॉडुलस को डिफाइंड किए हुए हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने सॉल्व किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने देखा मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चन और हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से बनाया गया, जिसमें किसी में मॉडुलस x का स्क्वायर का यूज किया गया, किसी में x बराबर √x², मॉडुलस x बराबर √x² और 2-3 मेथड से बताया गया। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लर्न विद IITM चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसको और ज़्यादा शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो। ओके।